चलिए वापस लौटते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। अभी अपडेट मिली है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है। दरअसल 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना था। 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण होना था, लेकिन अभी अपडेट मिल रही है कि इस आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा है। फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण होना था। आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो सामने आया, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कि संविधान के अंतर्गत ही चुनाव करवाए जाएं। काफी तल्ख लहजे में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे और अभी जानकारी मिल रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जानकारी मिल रही है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट रूप से निर्देश मिले थे कि संविधान के अनुरूप ही जो है चुनाव करवाया जाए। काफी तल्ख लहजे में टिप्पणी की गई थी। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, 18 तारीख को आरक्षण होना था अभिषेक, इसको लेकर निरस्त किया गया है क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं था और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें ठीक ठाक क्या है इसके बारे में अभी किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। लिहाजा इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको निरस्त करके सामान्य के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ऐसे में अगर ओबीसी आरक्षण कराया जाता आरक्षण की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होती, तो संभवतः इसी कारण ये कदम उठाया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला आ जाएगा, चुनाव आयोग उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा, उसके बाद ये तय होगा कि क्या आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी या आरक्षण नहीं होगा। सारे जो SC ST को छोड़कर जो बाकी सीटें उन पर सामान्य प्रक्रिया के तहत इलेक्शन होगा। अभिषेक सर, इस कदम के बाद क्या लगता है सर, क्या थोड़ा और समय लग सकता है क्योंकि ऐलान तो किया जा चुका है चुनाव का? क्या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत आदेश जब तक नहीं आ जाता या अधिकृत रूप से चुनाव आयोग इस बारे में ना कहे, क्योंकि 4 पन्ने का एक कोर्ट का आदेश जरूर आया है, लेकिन जब तक चुनाव आयोग इस पर निर्णय ना ले, क्योंकि अभी आज चुनाव आयोग के बारे में खबरें आई है कि चुनाव आयोग ने अपनी बैठक एक बुलाई है अभी, जिसमें अफसर जो है उस पर मंथन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि ओबीसी सीट्स पर चुनाव पर जो रोक लगाई गई है उसको कैसे किया जाए, क्योंकि ओबीसी सीटों को जनरल मार कर चुनाव कराया जाएगा। 17 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो ये तमाम कानूनी पहलू हैं जिस पर विचार किया जाना है। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त इस पर मंथन चल रहा है और जो आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद कहीं ना कहीं कई तरह के समस्याएं खड़ी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का किस तरह से पालन होगा इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी मंथन कर रहा है।